नमस्कार दोस्तों, हल संधि के अंतर्गत आज हम जानेंगे मो राजी समो क्वो। सूत्र का अर्थ है क्या कि मैं के बाद में राज धातु हो और इसके बाद में क्विप प्रत्यय हो। क्विप प्रत्यय तो इस मैं के स्थान पर मैं ही रह जाता है। मैं के स्थान पर मैं ही रह जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। शर्त क्या है कि मैं जो है मकार है, इसके बाद में राज धातु होनी चाहिए और इसके बाद में क्विप प्रत्यय होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्विप अंत्य में हो राज तव परे, राज धातु के परे, तो सम मस से सम में जो मैं है, इस मैं का मैं एव साथ मैं ही रह जाता है। अर्थात मैं के बाद में राज धातु हो और इसके बाद में क्विप प्रत्यय हो तो मैं का मैं ही रह जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जानते हैं जैसे सम धन राज और क्विप प्रत्यय, इस प्रकार से क वे ई और प ये क्विप हुआ। इसमें लसक व तद्धिते सूत्र से, लसक व तद्धिते सूत्र से क की संज्ञा हो गई और तस् से लोप हो गया। फिर हलंतम सूत्र से पे की संज्ञा हो गई, तस् से लोप हो गया। फिर ई का भी लोप हो गया। फिर बच गया वे, फिर वे का भी लोप होगा, लेकिन कब होगा? वेर प्रत्यय। सूत्र है वेर प्रत्यय। संधि विच्छेद करेंगे वे अप्रत्यय से अकेला एक वर्ण वाला जो वह हो उसका भी लोप हो जाता है। तो इसके प्रत्यय के स्थान पर कुछ भी नहीं बचता है। देखिए के लसक व तद्धिते सूत्र से के का लोप हो गया, पे हलंत्यम सूत्र से पे का लोप हो गया, अच अनुनासिक इत से ई का लोप हो गया और वे अप्रत्यय से वे का लोप हो गया। तो क्विप प्रत्यय के स्थान पर यहां पर कुछ भी नहीं बनता है। तस्य लोप से इन सब का लोप हो गया, लेकिन यहां पर अदर्शनम लोप है। कहने का मतलब यहां पर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो राज धातु के अंत में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका जवाब होगा क्विप प्रत्यय है, लेकिन इन चारों वर्णों का लोप हो गया। ठीक है, अब आगे जानते हैं। अब आगे हमारे पास में क्या है? राज। जैसे वृश्च, भ्रश्च, सृज। वृश्च, भ्रश्च, सृज। ध्यान से देखिए, वृश्च, भ्रश्च, सृज, मृज, यज, राज। मृज, यज, राज, वृश्य, भृश्य, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, चे चशाम से। भ्राज, चे चशाम से, इनका से हो जाता है। तो यहां पर देखिए राज है, ये राज। क्या है? राज। इस सूत्र में लिखा हुआ है कि वृश्च, भृश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज और छसाम से, इनका से हो जाता है। कहां? यहां जय के स्थान पर से, जय के स्थान पर से। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे देखिए, इस सूत्र को मैं रफ करता हूं।
अब आगे है जलाम जसो अंते, हमने सूत्र पढ़ा था जलाम जसो अंते। झलों के स्थान पर जस हो जाता है, अर्थात झल क्या होता है, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और शय, शय और शय। ये क्या है, शय से शय है। ये क्या है, झल प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण झल प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर से क्या है, झल। तो झलों के अंत में कुछ नहीं होता है, तो वहां पर जल के स्थान पर जस होता है, जल के स्थान पर जस होता है। इस प्रकार से झलाम, ये झल है, इसके आगे कोई वर्ण नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, झल के स्थान पर इस से के स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए ये है सम और ये हमारा प्राप्त हुआ राशय। ठीक है, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ग का जस हो जाएगा। जस क्या होता है, झलाम जस है, झलों के स्थान पर जस हो जाएगा। ये हमने जाना कि षष्ठी स्थाने योगी, झलाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो ये झल है यहां पर शय। ठीक है, इसके स्थान पर परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, जस होगा। जस में वर्ग का तीसरा अक्षर होता है ज ब ग ड द, ज ब ग ड द, ये तीसरा वर्ण हो गया। ठीक है, अब शय है, उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य होगा। तो यहां पर जय तालु है, ब ओष्ठ है, ग कंठ है और द दंते है। तो यहां पर जो ड है इसका उच्चारण स्थान हुआ मूर्धन्य। तो हमारा शब्द प्राप्त हुआ सम और अब हो गया राड, सम्राट। क्या हो गया, सम राड प्राप्त हुआ। अब दूसरा सूत्र है हमारा वावसाने। अवसान की स्थिति में, अर्थात आगे कोई वर्ण नहीं होने की स्थिति में कौन सी संधि यूज, कौन सा सूत्र यूज करेंगे, चार्थ संधि हो जाएगी। अर्थात इसके स्थान पर क च ट त प हो जाएगा, क च ट त प। तो यहां पर जो ड है ये मूर्धन्य है। यहां पर देखिए क कंठे तालु दंते ओष्ठ, मूर्धन्य क्या आया, यहां पर ट आया। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बना सम धन राट, सम धन राट। अब इसको जोड़ देंगे सम्राट। सम्राट का मतलब चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा। इस प्रकार से ये हमारा जो सम्राट है, सम और राज जो शब्द है ये सिद्ध हुआ। देखिए पहली स्टेप है मैं के बाद में राज धातु और फिर क्विप प्रत्यय हो, तो मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो क्विप है इसमें कैखी लसक तद्दिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस् से लोप है से लोप हो जाता है। पै का हलंत्यम सूत्र से लोप हो जाता है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस् से लोप है से लोप हो जाता है। ई अच अनुनासिक इत सूत्र से ई का भी लोप हो जाता है। फिर जो वह है वेर प्रत्यय से, वे अप्रत्यय से, वे का अप्रक्त अवस्था में, अकेला होने की अवस्था में, अर्थात एक वर्ण होने की अवस्था में यहां पर भी वे का भी लोप हो जाता है। तो यहां पर क्विप प्रत्यय में कुछ भी नहीं बचता। अब सम प्लस राज ये बचा है। अब यहां पर जो जय है, झलाम जसो अंते, सॉरी जय है, जय में हमारा सूत्र लागू होगा कौन सा, वृश्य भ्रश्य सृज मृज यज राज भ्राजस छशांश है। इनमें से कोई भी वर्ण होता है, जैसे राज आया तो राज के स्थान पर स हो जाएगा, ये स।
अब से आ गया यहां पर सम रास हुआ। अब दूसरा सूत्र होगा यहां पर झलाम जशो अंते, झलों के स्थान पर जस होता था, झलों के स्थान पर जस होता है, झल के बाद में कुछ भी नहीं हो, अर्थात अवसान की स्थिति में झलों के बाद झलों के स्थान पर जस हो जाता है। क्या हो जाता है? जस होता है। झल षष्ठी विभक्ति में है, जैसे सम और रास। तो जो स है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? जस। जस में कौन सा वर्ण होता है? वर्ग का तृतीय वर्ण आता है, ज ब ग ड द, वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। ठीक है, तो यहां पर स मूर्धन्य है, यहां पर मूर्धन्य कौन सा है? ड, इसलिए यहां पर ड लिखा। अब सम और राड हमें प्राप्त हुआ। अब सूत्र है हमारा वा अवसाने, अर्थात सम और राड हुआ, आगे कोई वर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में चतुर्थ संधि होगी। चतुर्थ संधि में वर्ण का प्रथम अक्षर क च ट त प, तो यहां पर जो ड है यह मूर्धन्य है, तो के कंठे, च तालु, ते दंते, प ओष्ठ, तो मूर्धन्य ट प्राप्त हुआ, तो यहां पर ट आ गया। तो सम प्लस राट, तो इसको जोड़ देंगे, सम्राट शब्द बना चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा बना। अब दोस्तों यदि यहां पर मौनस्वार्य के अनुसार, जैसे इसको रफ करता हूं, मौनस्वार्य सूत्र के आधार पर सम और राज है, तो मैं के बाद में हल होने पर यहां पर अनुस्वार होता, तो क्या प्राप्त होता? समराज शब्द प्राप्त होता, तो यह अनिष्ट रूप प्राप्त हो जाता। अब हमें प्राप्त क्या हुआ? सम्राट, ये प्राप्त, तो ये करेक्ट हुआ। तो हमें याद रखना है, सम के बाद में राज धातु हो और उसके बाद में क्विप प्रत्यय हो तो सम्राट शब्द प्राप्त होता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।